नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे अवैध वक्फ संपत्तियों पर एक्शन की। जी हां, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अवैध वक्फ संपत्तियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी की योगी सरकार अवैध रूप से घोषित की गई वक्फ की संपत्तियां जब्त करेगी। जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर इसे चिन्हित करने का निर्देश दे दिया गया है। विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक उनके अभिलेख में मात्र 2,963 वक्फ संपत्तियां ही दर्ज हैं। इसके अलावा अधिकतर संपत्तियों को अवैध रूप से वक्फ घोषित किया जाना बताया जा रहा है। यूपी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं और जिन्हें नियमों को नज़रअंदाज कर वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों की पहचान करके इन्हें जब्त किया जाएगा। यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से जिन संपत्तियों का दावा किया गया है उनमें से ज़्यादातर का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2500 से ज़्यादा संपत्तियां दर्ज है। वहीं शिया वक्फ बोर्ड की 430 प्रॉपर्टी ही रजिस्टर्ड है। वहीं वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और कहते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ के मुताबिक ये आंकड़े कहीं ज़्यादा हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 प्रॉपर्टी और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां हैं। सरकारी और ग्राम समाज की ज़मीनें वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं हो सकती। इसके बाद भी प्रदेश में मनमाने तरीके से खलिहान, तालाब, पोखर और ऐसी ही न जाने कितनी संपत्तियों को मनमाने तरीके से वक्फ की घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में तालाब की ज़मीन को वक्फ घोषित किए जाने के बाद मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। इसके आधार पर राजस्व विभाग पूरे प्रदेश में यह सर्वे करा रहा है कि कितनी ऐसी संपत्तियों को अवैध तरीके से वक्फ बता दिया गया है। जिलाधिकारियों से इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। तो उत्तर प्रदेश में अवैध वक्फ संपत्तियों को लेकर के अब एक्शन मोड में सरकार बिल्कुल साफ तरीके से नज़र आ रही है। संसद के दोनों सदनों में यह बिल पास हो गया। अब कानून बनने के लिए प्रतीक्षारत है, वह भी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो औपचारिकता पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले ही एक्शन मोड में यूपी की सरकार आ चुकी है। और वक्फ बोर्ड को लेकर चल रही तमाम कहासुनी के बीच अब उत्तर प्रदेश की सरकार एक्शन मोड में नजर आने लगी है। जिलाधिकारियों को साफ तौर पर अभियान चलाकर निर्देशित किया गया है कि वह ऐसी अवैध संपत्तियों की पहचान करें। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ। अब देखिए, बिल कानून बनने में थोड़ा सा ही इंतज़ार है। राष्ट्रपति की कलम चलेगी, कानून बन जाएगा। उसके पहले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में नज़र आ रही है। एक्शन मोड क्या कहे, अभियान चलाकर जिलाधिकारियों को चिन्हित करने का निर्देश भी दे दिया गया। ऐसी संपत्तियां वक्फ की जो अवैध तरीके से कब्जाई गई हैं, ऐसा सरकार का मानना है। अब रिकॉर्ड में तो सर ऐसी संपत्तियों का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है, लेकिन यदि रिकॉर्ड से परे बात करें, वक्फ बोर्ड के दावे की बात करें, तो ऐसी संपत्तियां की जो गिनती है वो तो गिनती करके भी इंसान थक जाए, मतलब हज़ारों लाखों में है। ऐसे में लगता है कि अब रास्ता साफ है और एक्शन तो अब होगा ही। जाटव साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई दूंगा कि वक्फ जो संशोधन बिल 2025 पारित हुआ और लगातार 2 दिन बहुत लंबे लोकसभा और राज्यसभा में जो सत्र चले, अभी रात के बाद में जो है बिल पारित हुए, ये अपने अपने एक बहुत खूबसूरत लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहुत खूबसूरत मिसाल है। सबने अपना अपना पक्ष रखा और उस पक्ष के बाद में ये अच्छी तादाद में लोगों ने इसके पक्ष में बिल अपना बहुमत किया।
बन जाएगा। स्वाभाविक बात है, जहाँ अनियमितताएं थी, किसी भी संपत्ति पर निगाह डाली और वो संपत्ति वक्त की हो जाए, इस प्रकार का एक चलन कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के दौर पर चला। उस सब चीजों से मुक्ति का समय आ गया। तमाम जगह जो गिरी हुई थी इन लोगों के माध्यम से, सभी के माध्यम से नहीं, जो वक्त के माध्यम से एक माफिया जो है पैदा हो गया था, उन लोगों की जो गुंडागर्दी चल रही थी उसका अंत है। और जिस तरीके से आपने स्वयं बताया, उत्तर प्रदेश की जो तमाम संपत्तियों का 98% संपत्तियां ऐसी हैं जिनके कहीं कोई कागज नहीं, केवल देखा और घोषित कर दिया कि वो चीजें होनी है। अब नियम के अनुसार पारदर्शिता तरीके से सब पर कार्रवाई भी होगी। और उत्तर प्रदेश सरकार हाल फिलहाल में नहीं, मैं समझता हूँ कि काफी एक महीने से ज्यादा हो गया ये सारी जो संपत्तियां हैं उसके ऊपर योगी जी के निर्देश के अनुसार इसके अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं और चिन्हित कर रहे हैं कि कौन कौन सी जमीनें जो है गलत तरीके से वक्त की हुई है। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम योगी सरकार ने ये कानून बनने से पहले ही, बिल पास होने से पहले ही शुरू कर दिया था। तो योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के भी जो अनैतिक काम उसको स्वीकार चुके कर ही नहीं रहे। और उसमें ये जो इन्होंने शुरू किया है, मैं समझता हूँ बहुत जल्द ही ये जो भूमियां हैं जगह गलत तरीके से जो अप्रोच की हुई है, कब्जाई हुई है, उन्हें वो छूटेगी और संपत्ति जो है उसके सरकार के कब्जे में आएगी और उसका लाभ जो है प्रदेश के डेवलपमेंट। यही इसी लाभ को लेकर के ना जाटव साहब, मुस्लिम समाज को लेकर के उसके मन में एक शंका है। वो कहते हैं कि सरकार जमीन तो ले लेगी और फिर इस जमीन को कब्जा करके क्या करेगी, इसको ही लेकर के लोगों के मन में भ्रम है कि क्या जो जमीन अधिग्रहित कर ली जाएंगी जो अवैध है, उसका लाभ जो आप कह रहे हैं गरीब तबके के, वंचित तबके के जो मुसलमान हैं उनको मिल पाएगा क्या, यह सवाल है। देखिए, जो संपत्तियां वक्त की गई हैं उन संपत्तियों का तो सीधा सीधा लाभ जो है मुस्लिम वक्त को मिलेगा। उसको किसी तरीके से डेवलप करना है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये कोई इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, उन बिल्डिंगों में अगर कहीं किसी प्रकार का हेरिटेज प्रोग्राम है तो उसको किस तरीके से उपयोगी करना है। अभी मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ तमाम जगहों पर संपत्तियां जहाँ पे हजारों करोड़ रुपया आना चाहिए, वहाँ पर 30 रुपए संपत्ति का रेंट आ रहा है। स्वाभाविक बात है, जब अच्छा रेंट आएगा, अच्छा किराया वसूली होगा तो मुस्लिम वर्ग है उसके लिए लाभ भी होगा। और देश में नंबर 1 जो पहले नंबर पे जो वक्त की संपत्तियां हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी तादाद में पैसा भी आने वाला है। और कल से मैं तो एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुस्लिम वर्ग जो है, मुस्लिम समाज जो है वो ब्याज का पैसा न खाते हैं न इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में इस्लामिक बैंक की भी आवश्यकता रहने वाली है कि इसमें इस्लामिक बैंकों का इजाफा हो, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में पैसा आएगा और मुस्लिम समाज जो है वो पैसे को अगर ऋण पे भी लेगा तो बगैर ब्याज के ही ले पाएगा। अब देने के लिए भी ऐसे ही बैंक चाहिए होंगे, तो उसमें इस्लामिक बैंक की भी जो है ना इजाफा करने की आवश्यकता रहने वाली है। ठीक, तो सब चीजें हैं, आगे देखते क्या होता है। ठीक है। अतुल यादव साहब हमें ज्वाइन किए हैं समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता। यादव साहब, तो देखिए पैसे का खेल है, जाटव साहब इशारा कर रहे हैं, आपके जो वक्फ बोर्ड है उसके पास बहुत सारी ज़मीन है लेकिन रेंट के नाम पे कुछ नहीं आता है। कहने को तो इतने ज़मीन के मालिक हैं, लेकिन यह भी कहा जाता है कि कर्मचारियों को सैलरी पेंशन देने में ही पसीने छूट जाते हैं, उनको तनख्वाह ही नहीं दी जा सकती है। ऐसे में रास्ता प्रशस्त हो गया है, अब तो खूब रेंट आएगा और उसका सही यूटिलाइजेशन होगा। अब तो संपत्तियां अवैध जो हैं वक्फ की, वह तो हाथ से निकल ही जाएगी। यादव साहब, देखिए कुणाल जी, ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है वो संपत्तियों की तरफ ही उनकी निगाह है। जो अभी साथी भाजपा के नेता बैठे हुए आपके चैनल पे जो बयान दे रहे हैं, और एक चीज है, सरकार की साफ साफ मंशा है। आप अगर देखेंगे उनको अपनी छतों पे नमाज पढ़ने तक को तो सरकार को दिक्कत होती है। सरकार का मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी तो सरकार के अंडर में ही आते हैं, अगर उनका भी सुन लीजिए तो ऐसा है कि, और एक चीज बताइए,
जो यह बिल है ना, जो लाया गया है कि अनुच्छेद 300A जो संपत्ति के अधिकार की सुरक्षा करता है, और जो हमारा अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार के संदर्भ में बताता है, उसका भी उल्लंघन करता है। और इसके अलावा आर्टिकल 26 जो के खिलाफ भी है। और आप देखेंगे हमारा जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 भारत में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये क्या हुआ कि सरकार जानबूझकर उन संपत्तियों पे निगाह है और कुछ लोगों को उन संपत्तियों का लाभ देना चाहती है, यानी कि सरकार अपने जो मित्रगण हैं उनको इसका लाभ पहुंचाना चाहती है। अगर वाकई में कुणाल जी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की या उत्तर प्रदेश राज्य यानी कि माननीय योगी जी की अगर बहुत ही स्वच्छ मंशा होती तो वो 80 सीटें लोकसभा में आती हैं, लेकिन एक भी सांसद के तौर पर मुस्लिम समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया। 403 विधानसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश में। 2022 में किसी भी मुस्लिम को क्या टिकट दिया गया? तो ये सिर्फ बातें करते हैं, मुस्लिम समाज की हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी मंशा हम लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, समाज जानता है, सब समाज जानता है, और मुस्लिम भी अपने हित और अहित जानते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक वर्ग को, विशेषकर 80-20 की जो राजनीति करते हैं, माननीय योगी जी भी करते हैं, केंद्र वाले भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा 80-20 की राजनीति करती है। वो सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए कि देखिए हमने ऐसा कर दिया, उनको दबा दिया, यही उनकी मंशा है। अगर वाकई में जो संपत्तियों के संदर्भ में किराया आएगा, भाड़ा आएगा, उनकी खुशहाली लाएंगे, उनकी खुशहाली लानी है तो उनकी शिक्षा दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, समान अधिकार। अरे दरअसल बात कर दो, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, इनके संदर्भ में कभी भारतीय जनता पार्टी कभी अच्छा सोच भी सकती है। अगर आप देखेंगे, आपके चैनल पे मेरे द्वारा कई बार डिबेट की गई 69,000 शिक्षक भर्ती पर, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा पिछड़ों का आरक्षण जो है उत्तर प्रदेश में है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में कुणाल जी आपने देखा होगा 3% से ऊपर ही भर्ती मतलब उसको लाभ दिया गया था। तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उसको मतलब कहा गया कि इसमें अनियमितताएं हैं। बोल लेने दीजिए जाटव साहब, मन की बात है, बोल लेने दीजिए। अब देखिए यादव साहब, देखिए एक बात है, देखा सबने, क्या देखा नहीं देखा। अब आप देख रहे हैं ना जो हो रहा है, वह भी तो आप देख रहे हैं। अधूरे बात को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे। यादव साहब आते आप ही के पास हैं, जो कहना है कह दीजिए, और यह भी बता दीजिए कि आप जो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं, वह आप भी देख रहे हैं, और सब कुछ देख समझ करके भी अब आप क्या ही कर पा रहे हैं, यह भी बता दीजिएगा। उसके बाद तुरंत जाटव साहब के पास जा रहे हैं। जी कुणाल जी, देखिए जो सरकार की मंशा उनकी संपत्तियों की तरफ थी, और ये पूरे देश, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, ये भारतीय जनता पार्टी की मंशा इनकी संपत्तियों को सरकारी उसमें निहित करने की, या सरकार अपने कब्जे में लेने की सोच रही है, और कुछ चंद लोगों को जिनको लाभ देना है उनको देना चाहती है। ये सब जग जाहिर है। ऐसा आप कैसे मान लिए? वह तो कह रहे हैं जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ कानून के तहत हो रहा है। गरीब मुस्लिम जिन हाशिए पे थे उनको अब तरक्की मिलेगी, जो अभी तक कुछ पूंजीपति मुस्लिम समाज में कब्जा जमा के बैठे थे। तो नियत मंशा के हिसाब से बात की जाए तो अच्छी है ना यादव साहब? जी कुणाल जी, देखिए हमारा देश ना जो है ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक में कानून बनते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कानून ना किसी के जाति के लिए नहीं बनने चाहिए। और अगर उसका कभी भी कानून जो है, पहले भी सरकारें थी, उन्होंने सबसे मिलजुल करके, विपक्ष से भी मिलकर, सत्ता पक्ष आपस में मिल बैठ करके ऐसे कानून बनाता था जो किसी के लिए अहित नहीं करते थे। लेकिन ये सरकार जो है कि अपना दबदबा हासिल करने के लिए और एक वर्ग को दबाने के लिए, या एक वर्ग को दिखाने के लिए कि देखिए हमने उनको डरा दिया, ये ऐसा कानून ले आए। जो आप कुणाल जी, लोकसभा चुनाव के दौरान मेरे द्वारा आपके चैनल पे सर्वाधिक समय दिया गया, सर्वाधिक समय में डिबेट में जाटव साहब भी कई बार मेरे साथ लगातार इस डिबेटों में बैठे रहे। और आप एक चीज पाएंगे, ये जो कहते थे मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, ये किसके लिए बोला जाता था और किसकी मानी जी के द्वारा बोला गया था, और आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, ये सब चीजें शब्दावली कहाँ की थी? कहीं बाहर से तो नहीं आई थी लोकसभा चुनाव में। तो अगर आप देख पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की मंशा जो है ये जग जाहिर रहती है, हमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय योगी जी के द्वारा अगर कोई धार्मिक चीज के तहत अगर नमाज अदा करना चाहता था, तो उसके संदर्भ में उनकी पुलिस के द्वारा, या एक जगह के, एक जिले के पुलिस अधिकारी के द्वारा कह लो, या जिलाधिकारी के द्वारा कह लो, या जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उनके द्वारा कह लो कि छतों पर तक नमाज पढ़ने के लिए रोक दिया गया। यानी कि अपनी संपत्ति पे भी हम अपना धार्मिक कार्य यानी कि नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये क्या देश की व्यवस्था बनाएंगे? ये क्या मुसलमानों के हितों की रक्षा कर पाएंगे? क्या
क्या मुस्लिम समाज की बात कर पाएंगे? ठीक है जाटव साहब, देखिए एक संशय जो उनके मन में भी है और मुस्लिम समाज में कि भाई आप मुस्लिमों के बारे में नहीं सोचते हैं, वही मान करके चले हैं, तो आप जो लोकसभा के भाषण के दौरान जो टिप्पणियां का वो उल्लेख कर रहे हैं यादव साहब, उनको नज़ीर मानते हुए भी लोग सोच रहे हैं कि आप तो बातें ऐसी ऐसी करते हैं, आप कैसे नेकी के बारे में सोच लीजिएगा। मन में संशय है, उनको तो लगता है सारी ज़मीनों को कब्जा करके पूंजीपतियों को आप गिफ्ट कीजिएगा, उसके बाद जो होगा सो होगा, ऐसा लगता है उन्हें। हाँ जी हाँ, देखिए अभी हमने 2 दिन लगातार एक मैराथन जो है डिबेट देखी और कांग्रेस जो है पूरा दमखम रखती है मुस्लिम समाज के लिए वक्त का विरोध करने के लिए, मगर आपने क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया जी को इस वक्त बिल पर आधा सेकंड भी बोलते हुए देखा? यही इनका प्रेम है मुस्लिमों के साथ में। केवल मुस्लिमों के रहनुमा बनते तो है, मगर इन्होंने कहीं कोई पक्ष नहीं रखा। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, याचिकाएं भी दाखिल होने लगी हैं, आपको तो पता ही होगा। चाहिए तो वहां तो बोले नहीं। हाँ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने मतलब देखो, समाजवादी पार्टी इन्होंने भी एक भी अमेंडमेंट नहीं रखा। आप संसद में भाषण तो जरूर दिया, क्या नाम अखिलेश जी ने, मगर आपने एक भी अमेंडमेंट रखा? आपका अमेंडमेंट न वो लागू होता वो बात अलग है, मगर आपने एक भी अमेंडमेंट नहीं रखा, ना आपने रखा ना कांग्रेस ने रखा। आप मुसलमानों के पक्ष की बात करते हैं, ये मैं मुसलमानों का पक्ष है, आप केवल गुमराह कर रहे हैं। आपके पास में कोई ठोस कारण नहीं है कि मुस्लिम समाज का यहाँ पर नुकसान हो। अगर आपको लग रहा है कि किसी पूंजीपतियों को भाजपा दे देने वाली है, आप अमेंडमेंट रखते। हाँ। आप ऐसा कुछ संशोधन उसमें ला करके रखते जिस पर जो है ना वोट पड़ता, मगर आपके पास में बिल्कुल नहीं। ये बोलना केवल राहुल जी ने तो, राहुल और प्रियंका और सोनिया जी तो चुप रहे, वो बिल्कुल बैठे रहे, उन्होंने पूरा पिकनिक के तरीके से प्रोग्राम को देखा। ठीक। तो ये वहाँ पर अमेंडमेंट हो रहा है। हाँ। और आप एलओपी हैं, आप कम से कम बोले तो सही उस विषय के ऊपर। हाँ। तो ये आपका प्रेम है। हाँ। और दूसरा अभी हमारे साथी जो हैं वो बोले कि पहले तमाम चर्चाएं हुई हैं, जेपीसी बनी थी जो क्या नाम है बफोट के ऊपर, उस जेपीसी को सदन में फाड़ दिया गया। ये जेपीसी को तो जिस तरीके से कांग्रेस ने नहीं, ठीक है, मतलब समझ गया कि मनशा जाटव साहब आप ये कह रहे हैं ना अमेंडमेंट के लिए बात नहीं रखी तो मनशा इनकी भी नहीं थी। यादव साहब देखिए, जो सेकुलर पार्टीज भी है ना, अब बात कीजिए चाहे जनता दल यूनाइटेड की, भाई वो भी सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, तेलुगु देशम पार्टी से बड़ा सेकुलर पार्टी कौन होगा, वो भी सेकुलर पार्टी कहती है। और तो और छोड़िए साहब, क्रॉस वोटिंग के तहत यह भी सामने आया है कि वाईएसआर की भी पार्टी और बीजू जनता दल के भी कुछ राज्यसभा सांसदों ने तो वोट किया ही है। इसका मतलब अपने कॉन्शियंस के आधार पर उनके ऊपर व्हिप जारी नहीं हुआ था। तो जब ये सेकुलर पार्टीज को ये बिल अच्छा लग रहा है तो आपको ये बिल क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा शुरू से ही इसका विरोध किया गया। जब जेपीसी में जा रहा था तो जेपीसी में जो सदस्य थे उनकी बातों को उन्होंने जो उनके सुझाव थे शुरू से दरकिनार कर दिया गया था। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी करती है। अगर विपक्ष को विश्वास में लेकर के, विपक्ष की बातों को लेकर के सार्थक तरीके से चले तो देश भी अच्छा चले, विकास भी हो। कैसे होगा आपको विश्वास, ये अभी उनके मन में सवाल है, कैसे विश्वास होगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी, आपका चैनल बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत पुराना है और जन सरोकार से संबंधित लगातार मामलों को उठाता है, सभी समाज की बातों को उठाता है। कुणाल जी, आप एक चीज देख पाएंगे क्या, एक मिनट जाटव साहब, हाँ बोलिए यादव साहब, क्या इनके द्वारा कभी भी समाज में जो विषमताएं हैं या समाज में अगर इनकी पार्टी के प्रति लोगों की धारणा जो बन चुकी है उस धारणा से कभी बाहर आ पाए हैं? अगर जब लोकसभा चुनाव आया था तो इन्हीं के जितने भी ऊंचे नेता कह लो, सर्वोच्च नेता कह लो, उनके मुखार बिंदु से कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, ठीक है, कि आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, आपका ये हो जाएगा, आपका हो जाएगा, किसको डराने का प्रयास कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं आप एक तरफ तो कहते हो कि आप लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, बर्फी खाओ, दूसरी तरफ कहते हो कि ये लोग आपके साथ ऐसा कर देंगे,
तो दो चीजें नहीं चलती हैं। ये लोगों के द्वारा हमेशा एक वर्ग को डराने के लिए या उनको चलिए, ये सब बातें आप कह रहे हैं, ठीक है यादव साहब, आप लग रहा है वक्त का अभाव है, 10 सेकंड आपको दे रहे हैं। अब बिल पास हो गया, कानून बनने के इंतजार में है, आप विरोध जताए, हुआ कुछ नहीं, आगे क्या कीजिएगा जल्दी से? देखिए, ऐसा है ना, जो हम सब समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतंत्र में रहते हैं, विरोध करना हमारा कर्तव्य, हम विपक्ष में हैं, हमने जितना सार्थक विरोध करना था हमारे द्वारा किया गया, हमारे सांसदों के द्वारा किया गया, और लोकसभा में भी किया गया, राज्यसभा में भी किया गया, और हमने अपनी बातों को सार्थक तरीके से रखा। हमने अपना जितना एफर्ट लगाना था हमने लगाया, और सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो मतदान था वो विरोध में किया गया। अब कानूनी दायरा है भाई, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में हम सब हैं भाई। अगर कोई बात आएगी, न्यायालय में जाने की व्यवस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। वो तो ऑलरेडी आपके साथी जा ही रहे हैं, अब देखिए वहीं उम्मीद लगाइए। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त देने के लिए। तो देखिए, वक्फ बिल को लेकर के जो होना था वह हो गया, अब उसके कंसिक्वेंसेस की ओर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगे बढ़ चुकी है। अब धीरे धीरे अवैध संपत्तियां सरकार के अधीन हो जाएंगी, और इरादा तो यही है कि उससे गरीब मुसलमानों का भला हो सके, वह देखना भी बाकी है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।